हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो हमने कल आपके साथ एनालिसिस वीडियो की थी, और उस एनालिसिस वीडियो में एक ही बात हमने आपके साथ कही थी, और वो ये थी कि भाई बाज़ारों के अंदर हमें कमज़ोरी दिख रही है, और उसके रीज़न भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और देखिएगा, निफ्टी ने जो 20,300 का जो अहम लेवल है उसको तोड़कर नीचे जो है आना शुरू कर दिया है, और उसके नीचे क्लोज दिया। देखिए, अभी तक ये जो कुछ भी हमें निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में आज देखने के लिए मिला, वो मुझे ज़्यादा एक्सपायरी ट्रेड लग रहे थे। यानी कि एक्सपायरी की तरफ जो है बाजार ने जो है पुट राइटर्स को जो है फंसा दिया, या तेज़ी करने वाली जो पोजीशंस हैं वो फंसती हुई नजर आई। अब जो निफ्टी के ऊपर जो अहम लेवल है उससे पहले चर्चा की जाए यूएस की। तो देखिएगा, जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने ये बात कही कि भाई आज जो है हमारे यहाँ पे जो दिन का समय है वो तो होगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रात होगी। तो वहाँ पर हमारे यहाँ का जो रात्रि का समय है वैसे तो 12:30 बजे है, लेकिन हम उसको कहें तो अगली तारीख में चला जाएगा हमारे हिसाब से। तो जो रात के 12:30 बजे है वहाँ पर वो एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि कितना टैरिफ किस किस कंट्री पे लगेगा। और यहाँ तक जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, जो कि मीडिया के अंदर जो मीडिया के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि भाई जो रिलीफ है वो इंडिया को भी नहीं मिलने वाला है। तो हालांकि इंडिया भी जो है उन टैरिफ को देखेगा, तो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर कौन कौन सी कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो भी एक रीज़न रहा कि जो है बाज़ारों में थोड़ी सी कमजोरी रही। देखिएगा, बाज़ारों के अंदर हमेशा कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं बाज़ार में तेज़ी या मंदी के। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई तेज़ी का क्या संकेत मिल रहा है, तो तेज़ी का जो संकेत तो हमें मिल नहीं रहे, लेकिन मंदी के जो संकेत मिल रहे हैं वो आपके साथ बात कर सकते हैं। देखिएगा, तेज़ी का संकेत है गोल्ड में। अब गोल्ड ने अभी अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो गोल्ड का जो भाव है वो 93,500 के आसपास चल रहा है। अब ये 93,500 का जो गोल्ड का भाव इंडिया में है, अब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 लाख का भाव जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इंटरनेशनली 3350 के आसपास तक का जो भाव है वो यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अल्टीमेटली 1 लाख के जो भाव है उसके इर्द गिर्द बाजार जाने की संभावना कर रहा है। और गोल्ड की जो तेज़ी है वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि बाजार अभी भी नर्वस है। यानी कि इक्विटी मार्केट नर्वस रहती है जब गोल्ड के प्राइस जो है सॉफ्ट नहीं होते, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। तो अल्टीमेटली जो सेफ एसेट्स है उधर जो है मूवमेंट हो रही है। दूसरी बात ये है कि डाउ जोन्स के जो इंडेक्स है वो भी तकरीबन 394 पॉइंट्स की जो है कमजोरी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि जब हमने स्लाइड डाउनलोड की थी तब 246 था, लेकिन वो अभी 394। और S&P 500 भी 0.62% की कमजोरी, और डाउ जोन्स भी 0.52% की कमजोरी के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो इंडिकेशन है, और यूरोप ने भी जो यूरोपियन मार्केट्स है उन्होंने भी जो एक तेज़ी बनी हुई थी तकरीबन 1% से ज़्यादा की प्लस की, चाहे वो चाहे वो फ्रांस के इंडेक्स हो, जर्मनी के हो, या फुटसी इंग्लैंड का इंडेक्स हो, तो वो सारे जो इंडेक्स हैं वो भी ऊपर से सॉफ्ट हो गए हैं। और डाउ जोन्स खुलने के बाद अब जो टैरिफ है वो जो है कल एक असर डाल सकता है। अगर उसका असर एक नेगेटिवली कल एशियन मार्केट पे देखने के लिए मिलेगा, तो देखिएगा हमारे बाज़ारों में भी देखने के लिए मिलेगा। तो अल्टीमेटली अभी जो लेवल्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इस तरीके की जो न्यूज़ हैं, जो बड़े इवेंट्स हैं, तो वहाँ पर मेजर जो है जो भी लिए जाएंगे यूएस की तरफ से अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो टेंशन दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको अगर चार्ट की बात करूं तो देखिएगा, जो पहला सपोर्ट एरिया आ रहा है वो आ रहा है 23,000 के आसपास, और वो जो सपोर्ट लेवल है वो 23,050 के आसपास है। अगर वो टूटते तो अगली सपोर्ट हमारे को 22,750 की नज़र आ रही है। ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए 23,300 ही है, और जो अगली रेजिस्टेंस है उसके बाद जो मेजर है वो 23,750 है। तो इसके बीच में जो है हमें लगता है कि 23,300 अगर पार करके चला गया तो 23,750 भी जा सकता है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम होता है तो पॉजिटिव ऊपर के आउटकम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर जिस तरीके से एशियन मार्केट ट्रेड करेंगे उसी रेंज में देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक अगर आज के हम सौदों की बात करें तो एफ ने जो पोजीशंस बनाई है
उसको देखिए तो 5,901 करोड़ की जो है एफ ने सेलिंग की है, जहाँ वहाँ पर 4,322 करोड़ की डी ने सेलिंग किया। तो देखिएगा जो एफ एक्सपायरी हुई पिछले महीने की जो एक्सपायरी हुई, वहाँ पर हमें लग रहा था कि ये जो 5-6 दिन की जो खरीदारी है एफ ने अपनी ऑप्शंस की जो पोजीशंस है या डेरिवेटिव मार्केट की जो पोजीशंस है उनको मैनेज करने के लिए बनाई है, और अब दोबारा से एफ जो है मंदी की पोजीशंस बना चुके हैं। तो जो हमने कल ही आपके साथ जो है डिस्कस कर ली थी। तो अब यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको एक भयानक मंदी जो है देखने के लिए मिले, बट हाँ अगर कल एशियन मार्केट्स में मंदी होगी तो भारतीय बाज़ारों में भी बहुत सारी जो संभावना है कि अगर उसके जो इम्पैक्ट है वो जो टैरिफ के जो इंडिया के अंदर किन किन कंपनीज पर पड़ सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। इंडिया में जो सबसे बड़ी टेंशन हो सकती है वो हो सकती है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज़ की जो वैल्यूशंस हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रीमियम वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, और फार्मा में किसी भी तरीके का संकेत आया नेगेटिव तो इंडियन फार्मा कंपनीज में एक बहुत बड़ा डेंट जो है आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आज की अगर शेयर बाजार की बात करें तो देखिएगा बड़े प्लेयर्स के सौदे बने हुए थे, तो बड़े प्लेयर्स के जो पसंदीदा शेयर्स हैं यानी कि एफ के, उन्हीं शेयर्स में आज बिकवाली थी। वो चाहे HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, बजाज फाइनेंस हो, सब जगह मार्केट मची हुई थी। तो जो हैवी वेट्स हैं, जो चाहे वो सेंसेक्स के हैवी वेट हैं, चाहे वो निफ्टी के हैवी वेट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल निफ्टी के हैवी वेट्स हैं, तो इस वो सारे शेयर्स जो जिसमें कि HDFC बैंक और ICICI बैंक शुमार हैं वो सब कमज़ोर थे। उसके बाद जिनका हैवी वेट है उसी में अगर हम सेंसेक्स में बात करें तो रिलायंस, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस कमज़ोर थे। अगर हम देखें तो जो तेज़ी वाले जो शेयर्स थे वो तेज़ी में तो थे, लेकिन इनमें पाँचों के पाँचों शेयर्स में कोई भी एक हैवी वेट नहीं है जो सेंसेक्स को बहुत बड़ा मूव करा सके। तो अल्टीमेटली जो गिरने वाले शेयर्स थे वो इंडेक्स के हैवी वेट थे। एडवांस डिक्लाइन हालांकि आज पॉजिटिव थी, और अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी कमजोरी नहीं थी। आज इंडसइंड, ट्रेंट या भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर बेशक से तेज़ी में थे, लेकिन कमजोरी आपको देखिएगा जो टॉप 20 शेयर्स हैं उसमें HCL टेक भी शुमार है, उसके बाद बजाज फिनसर्व भी टॉप 20 में शामिल है, HDFC बैंक तो टॉप नंबर 1 शेयर ही है जो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें जो वेट है सेंसेक्स के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस भी टॉप 20 में, उसमें गिरावट थी। इन्फोसिस टॉप 5 के अंदर है, उसमें गिरावट थी। उसके बाद देखिए ICICI बैंक टॉप 3 के अंदर शुमार है, उसमें गिरावट थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिएगा ये तो टॉप 2 के अंदर है, निफ्टी और सेंसेक्स के वेटेज में थोड़ा सा फ़र्क है, तो देखिएगा यहाँ पर रिलायंस में कमजोरी थी। उसके बाद L&T जो टॉप 10 के अंदर शुमार है उसमें 1.55% की थी। TCS टॉप 5 के अंदर शुमार है, उसमें गिरावट थी। और टॉप 20 के अंदर एक्सिस बैंक है, उसमें गिरावट थी। और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप 20 में। तो मेजर जो हैवी वेट्स है उनमें जो है सेलिंग थी, और सेंसेक्स के जिन शेयर्स का हैवी वेट नहीं है उन शेयर्स में आपको फिर भी तेज़ी देखने के लिए मिली। आज फार्मा में भी कुछ जो है सुगबुगाहट थी। अगर हम फार्मा के शेयर जनरली इतनी कमजोरी दिखाते नहीं हैं, जैसे सन फार्मा आज 2% कमज़ोर था। अगर हम इंडेक्स के शेयर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर फार्मा में भी कोई खास था नहीं। हालांकि डॉक्टर रेड्डी जो है एक मामूली सी तेज़ी के साथ था। अगर जेनरिक ड्रग्स के ऊपर अगर गाज गिरती है और कुछ ड्यूटीज़ या टैक्सेस या कुछ और रेमेडीज़ जो है US हट लगाता है, तो मुझे लगता है फार्मा के लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है अगर होता है तो, क्योंकि ये फार्मा एक प्रीमियम वैल्यूशंस के ऊपर हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर हमें लग रहा है कि भाई वो IT के ऊपर जो है पैनिक वाली सिचुएशन तो बनी हुई है, और IT आज भी कमज़ोर थे। चाहे वो आप TCS की बात करें, चाहे आप इन्फोसिस की बात करें, चाहे आप HCL टेक की बात करें, सब जगह कमज़ोरी थी। इवन टेक महिंद्रा सारे जो शेयर्स है वो एक कमज़ोरी का शिकार हो रहे थे। अब उस शिकार के अंदर अगर हम देखें तो अभी जो अंडरटोन है लार्ज कैप में वो तो आज बेरिश थी, और वहीं पर दूसरी तरफ फाइनेंशियल्स में देखें तो आज एक अच्छी कमजोरी थी। 50,800 के जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे मैंने बात भी की थी कि यहाँ पे बाजार का सपोर्ट जो है हो सकता है, वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लिया। अब कैंडल के जो पैटर्न्स हैं वो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मेजरली मुझे पहला सपोर्ट एरिया लगता है 50,400। अगर कोई बहुत बड़ी अगर इवेंट में कोई खबर नहीं आई तो 50,400 पर सपोर्ट लेना चाहिए बाजार। अगर 50,400 अगर कोई बहुत बड़ा मतलब मान लीजिए डाउन ट्रेंड आता है तो नीचे की तरफ फिर जो लेवल्स आते हैं हमारे वो 49,800 के हैं,
और 49,800 49,700 ये एक अहम लेवल है जहाँ पर हमें लगता है कि सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलती है तो बाज़ार दोबारा से एक बियर ट्रेंड में चले जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकती है। तो 50,400 और 49,800 ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जो आज के हाई भी हैं 51,600 और 51,700 एक मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद 52,000 और 52,100 के आसपास की रेजिस्टेंस है। अल्टीमेटली मेरा मानना ये है कि बाज़ार में जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि बाज़ार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने चाहिए थे, क्योंकि बाज़ार के जो बड़े प्लेयर्स हैं सेंसेक्स को 76,000 के नीचे धकेल पाने में सक्षम नहीं हो गए थे और वहाँ पर अच्छी खासी पुट रेटिंग भी थी और वो लेवल भी प्रोटेक्ट किए गए। तो अगर वहाँ पर आज जो माल दिया गया है वो अगर कल नहीं संभलता है, मान लीजिएगा जो सेलिंग है कंटिन्यू रहती है बड़े प्लेयर्स की, तो आपको कल एक अच्छा डाउनफॉल दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है। और जो बाउंस आपने देखे थे लास्ट वीक में मंथली एक्सपायरी के लास्ट मंथ में, वो केवल और केवल ये माने जाएंगे कि भाई डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए ही जो बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाई थी और अब दोबारा से डेरिवेटिव ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन मंदी की बनाई और अब उन्हें मंदी की पोजीशंस के लिए दोबारा से बाजार को नीचे धकेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बड़े इवेंट से पहले जो है एक वोलेटाइल बाजार जो है रहा, आज ऊपर लेवल से एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। सुबह बाज़ारों ने ऐसा दिखाया कि नहीं भाई हम नहीं टूट रहे, लेकिन जब बाज़ार में सेलिंग शुरू हुई तो कोई संभाल नहीं पाया। इसके बाद अगर हम मान के चलें कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो पोजीशंस हैं वो, हालांकि निफ्टी के अंदर 23,000 का लेवल बार बार टूट रहा है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैं 22,700 22,800 को एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल मान के चलता हूँ। 22,700 अगर 22,800 टूट के नीचे चला जाए बाज़ार इस हफ्ते के दौरान, तो ये मान के चलिएगा कि बाज़ार के अंदर जो तेज़ी करने वाले ट्रेडर थे वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए और फिर बाज़ार के लिए 22,700 22,800 अगर टूट के नीचे क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि जबरदस्त अनवाइंडिंग आपको 1 या 2 दिनों में फिर देखने के लिए मिलेगी। तो 22,700 22,800 बुल्स के लिए प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है तेज़ी करने वाले प्लेयर्स के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आज की चर्चा है उसमें अगर हम बात करें तो अभी एफ एन ओ का डेटा है नहीं है। निफ्टी देखिएगा एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया आज की सेलिंग के बाद और बैंक निफ्टी भी अपने आप को संभाल पा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी भी 0.6868 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 50,000 के आसपास के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। 50,400 पे कल सपोर्ट मिलनी चाहिए। 50,400 अगर होल्ड नहीं होता है तो 50,000 भी टूट सकता है, फिर 49,800 के आसपास जो है लेवल्स बनते हैं। मुझे लगता है कि 49,800 प्रोटेक्ट होता है तो बुल्स जो है दोबारा से एक बार ऊपर के लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिएगा ट्रेड है ये, तो ट्रेड में तो आपको समझना पड़ेगा कि पोजीशंस जब ट्रेड में हो जाती है तब कुछ नहीं होता है। पोजीशन जिसने फ्राइडे को बनाई थी उसने पैसे कमाए। इंट्राडे में तो क्या होता है कि पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसने डायरेक्शन एक दिन पहले प्ले कर ली है वो जो है आज पैसे काट के निकलते हुए नजर आए। और हमारी भी देखिएगा रोल ओवर पोजिशंस थी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पिछले हफ्ते, क्योंकि हमारी इन द मनी कॉल थी जो हमने रोल ओवर की थी। तो कुछ कॉल्स हारने की आज की बाजार की गिरावट में हमने प्रॉफिट जरूर बुक किया है, लेकिन अभी भी पोजीशंस हमारी मंदी की साइड ही बनी हुई है और हालांकि पोजीशंस हमारी हेज रहती हैं। और ब्रेंट क्रूड $74.88 के पास बना हुआ है। अगर ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी एक अनवाइंडिंग जो है आज भी पुट राइटर की देखने के लिए मिली, तो कोई सहारा भी नहीं है और कॉल राइटिंग एक अच्छी खासी बनी हुई है ऊपरी लेवल पर। तो ऑप्शन चेन के डेटा भी मंदी के ही संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो पोजीशंस कोई खास बनी नहीं हुई है, तो इसके ऑप्शन ट्रेड के डेटा से ज़्यादा कुछ हमारे को इंडिकेशन मिल नहीं रहा। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।